नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। अपनी बात को शुरू करने से पहले समस्त प्रदेशवासियों को, समस्त देशवासियों को हिंदू नववर्ष और नवरात्रियों की सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। ये नया साल आपके जीवन में नई उमंग लेकर आए, नया उल्लास लेकर आए। आप लोग सभी हंसते मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, आज का ये वीडियो बहुत सारी बातों को लेकर के बनाया जा रहा है। बीते कुछ समय से मैं देख रहा था, बहुत सारे छात्र छात्राओं के कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे, व्यक्तिगत रूप से भी संपर्क कर रहे थे, उनका अभिभावक भी संपर्क कर रहे थे। किन बातों को लेकर के? बहुत सारे विद्यार्थियों ने भी 12th की परीक्षाएं दी हैं, तो कॉलेज में एडमिशन होंगे, तो इस बात को लेकर के उनके सबसे ज़्यादा सवाल थे कि प्रवेश कब होंगे, पोर्टल कब खोला जाएगा। उसके बाद केवल यही नहीं, और सारी बातें भी पूछी जा रही थी ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा कि उनकी जो मूल अंक तालिका है वह कैंपस में कब आएंगी, डिग्री कब उन्हें उपलब्ध करवाई जाएंगी। बहुत सारे लोग चुनाव की बात भी कर रहे थे। तो इन सारी बातों को लेकर के आज का ये वीडियो बनाया गया और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने सभी साथियों तक भी इन बातों को पहुंचा दें, क्योंकि बहुत सारे लोग सूचना के अभाव में चिंतित होते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर आज का ये वीडियो बनाया गया और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग इसे देखें और अपने साथियों तक भी इस बात को पहुंचाएं। साथियों, कल विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गया हुआ था, कुलपति महोदय के पास बैठा था, और इस 6 महीने के भीतर शायद ये 10वीं या 12वीं बार है कि मैं रोड को लेकर के विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गया था। सारे काम हमारे छात्र संघ के कार्यकाल में किए जा रहे हैं, टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में किए जा रहे हैं, भाई राहुल सिंह धामी के कार्यकाल में किए जा रहे हैं, लेकिन एक मुख्य समस्या अभी बनी हुई है जो कि दशकों से हमारे परिसर में बनी हुई है। और केवल हमारे परिसर के छात्र छात्राएं नहीं, अभी तो कर्मचारी भी, शिक्षक वर्ग भी, शहर के लोग भी इस बात को लगातार हमसे कहते हैं कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हर चीज पर आप काम कर रहे हो, हर बिंदु पर आप काम कर रहे हो। लेकिन एक बात और आप उठाइए कि जो है रोड की बात है। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि रोड की बात को केवल ये कल ही नहीं, इसी 6 महीने के कार्यकाल में 10 से 12 बार उठाया गया है। उससे पहले भी करीब 4-5 सालों से हम इस बात को उठाते आ रहे हैं कि रोड ठीक होनी चाहिए। रोड टूटी फूटी अवस्था में रोड है, गाड़ियों की हालत काफी खराब हो जाती है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, बारिश के समय तो और ज्यादा यहाँ पर दुर्दशा हो जाती है। तो इस सारी बातों को लेकर के, ये रोड की जो मुख्य समस्या को लेकर के मैं कुलपति महोदय के पास गया हुआ था। उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे, और इस बात को लेकर के हम केवल कल ही नहीं, बहुत समय से मैं इसको लेकर चिंतित भी हूं और लगातार विश्वविद्यालय प्रशासन से इसके लिए मिल भी रहे। ऐसी आशा करता हूं कि इस कार्यकाल में शायद रोड का भी काम हम करवा पाए, क्योंकि लगभग हर बिंदु पर, हर विषय पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं ऐसी आशा करता हूं और कुलपति महोदय के कार्यकाल में मुझे उम्मीद भी है, क्योंकि जितनी बातों को हम लेकर के गए हैं, सारी बातें मानी है, सारे काम पूरे करवाए। तो ऐसी आशा करता हूं, उम्मीद भी मुझे है कि इस कार्यकाल में हम रोड की चीजों को भी ठीक कर, रोड को भी ठीक करवाएंगे। तो देखते हैं आगे क्या हो सकता है, लेकिन इसके लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। केवल 10 से 12वीं बार तो इसी बार मिल चुके हैं, उससे पहले सालों से इस बात को लेकर के वहां पर चल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब हमने ज्ञापनों का पुलिंदा विश्वविद्यालय प्रशासन को सौंपा था, तो उसमें केवल एक पत्र यह भी था कि रोड और पार्किंग की हालत को ठीक किया जाए। तो ऐसी आशा करता हूं कि बहुत जल्दी हम रोड को भी ठीक करवाएंगे। तो मुख्य बिंदु पर आते हैं साथियों। सबसे पहली बात जो पूछी जा रही थी, जो क्लास 12th की परीक्षाएं संपन्न हुई है, बहुत सारे छात्र छात्र उनके अभिभावक पूछ रहे थे कि वे लोग कब उनका रजिस्ट्रेशन होगा, कब वे लोग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाएंगे। तो मैं सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, अब जो प्रवेश है वो समर्थ पोर्टल के अंतर्गत होता है और सारे विश्वविद्यालय में एक साथ होगा। तो कब से होगा? 20 अप्रैल से। कल साथियों में परीक्षा नियंत्रक महोदय, रजिस्ट्रार और लोक सूचना अधिकारी तीनों एक जगह पर मुझे उपलब्ध मिले। मैं भी वहां पर बैठा था, उन सारी बातों का मैंने उनसे जिक्र किया, तो सारे आंसर मुझे मिले, जिन्हें मैंने नोट करके रखा हुआ है और वीडियो के माध्यम से आप सभी के सम्मुख रख रहा हूँ। 20 अप्रैल से यूजी के जो प्रवेश है वो पोर्टल खोला जाएगा, यूजी के प्रवेश हेतु। तो 20 अप्रैल से आप रजिस्टर कर सकते हैं समर्थ पोर्टल पर। उसके बाद आपके कॉलेज में कब प्रवेश शुरू होंगे? कॉलेज में आपके जो प्रवेश शुरू होंगे जुलाई प्रथम सप्ताह से 1 तारीख से कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को शुरू कराया जाएगा। उसके बाद बात आती है कि क्लासेस कब से शुरू होंगी। तो 11 जुलाई से, जुलाई में 11 जुलाई से आपकी क्लासेस शुरू कर दी जाएगी। उसके बाद साथियों, जब सारी बातें चल रही थी तो चुनाव का भी मैंने उनसे पूछा। सारे देश में सभी जगह 12 से 20 सितंबर के बीच में चुनाव करवाए जाएंगे, और ज्यादा श्योरिटी तो मुझे नहीं, लेकिन जितनी बात उनसे कही कि श्योर इसी दिनांक में आप उनके चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे। तो इस बात को मैं रखना चाहता हूं कि 12 से 20 सितंबर के मध्य में चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे। उसके बाद साथियों, कन्वोकेशन की बात आई, दीक्षांत समारोह की। हमारे विश्वविद्यालय में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन होगा। कब होगा? नवंबर माह में होगा। उसके बाद रजिस्ट्रार महोदय से मैंने बात को कहा कि बहुत सारे विद्यार्थी जो उनकी डिग्री है, उन्हें प्रोविजनल डिग्री उपलब्ध कराई जाती है, मूल जो डिग्री है उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जाती, और बहुत ही रेयर कंडीशन में जिसको कि ज्यादा ही आवश्यकता है, तो कुलपति जी के विवेक के अनुसार उन्हें कुलपति महोदय के साइन के बाद उनकी मूल डिग्री उपलब्ध कराई जाती है। तो इस बात को मैंने रखा कि उनकी जो मूल डिग्री उन्हें कब उपलब्ध करवाई जाएगी। तो कन्वोकेशन के बाद उन्हें उनकी मूल जो डिग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी एक और बात पूछ रहे थे कि इतने साल हो गए सुमन सिंह मीना को बनने के बाद, अभी तक उनकी जो मूल अंक तालिकाएं हैं, ओरिजिनल मार्कशीट है, वो अभी तक उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तो इस बात को भी हमने रखा। तो आदरणीय सावंत सर के द्वारा हमें बताया गया कि 20 अप्रैल के बाद सभी की जो है, जो ये
ओरिजिनल मार्कशीट है, 20 अप्रैल के बाद उन्हें वह सारी चीज़ें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। मुझे लगता है कि सारे सवालों के जवाब सारे विद्यार्थियों को मिल गए होंगे। जो भी बात पूछी, चाहे प्रवेश की बात हो, चाहे एडमिशन शुरू होने की बात हो, चाहे चुनाव की बात हो, चाहे कन्वोकेशन की बात हो, चाहे डिग्री की बात हो, चाहे ओरिजिनल मार्कशीट की बात हो, ये तो रही सारे विद्यार्थियों को जानकारी की। उसके बाद साथियों एक और बात आप सभी लोगों के सम्मुख रखना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को अगर याद होगा, जब छात्र संघ चुनाव समाप्त हुए थे तो एक बात को लेकर के हम विश्वविद्यालय प्रशासन के पास गए थे कि बहुत सारी चीज़ों में दिक्कत आती है और एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास हम सारी बातों को लेकर के जा सकें। तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें एक बात को कही थी कि इस बात को सरकार द्वारा भी सोचा जा रहा है और प्रत्येक विश्वविद्यालय में लोकपाल की नियुक्ति हुई। अगर आप उनको याद नहीं होगा तो आप बीते 4-5 महीने पुराने जाकर हम वीडियो हमारे पास रखे हुए हैं, आप वहाँ पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो लोकपाल की नियुक्ति को लेकर हमारी बात चल रही थी। तो कल जब मैं रोड की बात को लेकर, रोड की समस्या को लेकर कुलपति महोदय के पास गया हुआ था तो उनके द्वारा कहा गया कि खुशखबरी तुम्हें देना चाहता हूँ। मैंने कहा सर बताइए क्या खुशखबरी है। तो उन्होंने कहा लोकपाल की नियुक्ति हमारे विश्वविद्यालय में कर दी गई है। तो मैंने भी पूछा कि किसे हमारे विश्वविद्यालय का लोकपाल बनाया गया। तो जिस व्यक्ति को लोकपाल बनाया गया है, मुझे लगता है कि इस परिसर में पढ़े पुराने लोग उस व्यक्ति को जरूर जानते होंगे। अपनी कार्यशैली के कारण वे व्यक्ति पहचाने जाते हैं, अपने अच्छे प्रशासन चलाने के कारण वे व्यक्ति जाने जाते रहे। डॉक्टर आर.एस. पत्नी जी, आप लोगों को याद होगा जब मैं 2014 में यहाँ पढ़ता था तो उस टाइम पे वे डायरेक्टर भी थे, काफ़ी साल में डायरेक्टर रहे। उसके बाद किसी संगठन विशेष द्वारा गंदी राजनीति का परिचय देते हुए, क्योंकि उस समय तो जब वह आंदोलन चला तो हम भी उसमें सम्मिलित हुए, ऐसा नहीं कि हम सम्मिलित नहीं हुए, लेकिन बाद में पता चला कि गंदी राजनीति को अपने संगठन विशेष के लोगों को केवल लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उस व्यक्ति के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया गया। हम भी सम्मिलित हुए क्योंकि उस समय में जानकारी नहीं थी कि क्या है। उस व्यक्ति की शर्ट पर छींटे फेंके गए, स्याही फेंके गई, बहुत सारी चीजें, अपमानित किया गया। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे हमारे आर.एस. पत्नी जी बहुत एक ग्रेट पर्सन, उन्हें कहना चाहता हूँ, उन्हें हमारे विश्वविद्यालय का लोकपाल बनाया गया। कल मैंने उन्हें फ़ोन भी किया, बधाई भी दी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे एक अच्छे प्रशासक को, जिनकी नज़र में सारे छात्र छात्राएं समान हैं, जो कि परिसर प्रशासन जब प्रशासन में रहे तो उनके द्वारा सारी चीज़ें अच्छी तरीके से चीज़ें सॉल्व की गई, ऐसे व्यक्ति को हमारे परिसर का हमारे विश्वविद्यालय का लोकपाल बनाया गया है। मैं सारे छात्र समुदाय की ओर से और हमारे टाइगर ग्रुप की ओर से उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ कि उनके नेतृत्व में विश्वविद्यालय में जो भी कमियाँ रह गई हैं वह सारी चीज़ें दूर होंगी। लोकपाल क्या करता है साथियों? लोकपाल जो विश्वविद्यालय में अनियमितताएं चलती है, किसी भी तरह की हो, चाहे किसी भी तरह की शिकायत हो, तो ऐसी शिकायतें लोकपाल के पास पहुंचती है। बड़े मुद्दों की, चाहे छोटे हो चाहे बड़े मुद्दों की, ऐसी चीज़ों को लोकपाल जो है सॉल्व करते हैं। और ऐसे एक जबरदस्त इंसान को मैं कहूँगा, ऐसे आइडल व्यक्ति को लोकपाल बनाया जाना बहुत अच्छी बात है। मैं इसके लिए हमारे विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि इनके कार्यकाल में सारी चीज़ें हो रही है। और साथियों, तो उससे पहले मैं आर.एस. पत्नी जी को धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और एक और बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग एक बात को कहते हैं, कुछ एक लोगों ने मेरे से बात कही भी है कि आप हर वीडियो में कुलपति महोदय का बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ऐसा क्या है? आपने उनने आपको ऐसा क्या दे दिया कि आप उनका बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ, हम छात्र हितों के मुद्दे उठाते हैं, हम छात्र हितों की बातें उठाते हैं, जो भी उसमें सहयोग करेगा हम उसकी धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हमने संकल्प पत्र जारी किया था पहले चुनाव के बाद से पहले दिन से उनके पास गए और लगभग हम संकल्प पत्र को पूरा कर चुके हैं। किसके कारण संभव हुआ? सबसे पहले हमारी मेहनत के कारण संभव हुआ। लगातार हम विश्वविद्यालय प्रशासन से मिलते थे, उसके कारण संभव हुआ। उसके बाद कुलपति महोदय के विशेष प्रयासों से वह सारी चीजें संभव हुई। उन्होंने लगातार हमारी मदद करी है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और एक बात कहना चाहता हूँ, उनकी सारी चीजें हमें सही लगती है तब हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। जहां हमें लगेगा कि चीजें गलत हो रही है, जहां हमें लगेगा कि विरोध करना चाहिए, तो सबसे पहले विरोध करने वाले भी हम लोग होंगे। इस बात को मैं सारे समाज के सामने, जो भी लोग हमें सुन रहे हैं, उन सभी के सामने कहना चाहता हूँ। जो काम अच्छा करेगा उसका धन्यवाद व्यक्त होगा। और सभी लोग काम करते हैं, जो भी लोग हमें सहायता प्रदान करते हैं, जो भी लोग छात्र हितों में हमारी मदद करते हैं, हम कोई व्यक्तिगत मांग नहीं उठाते हैं या कोई हम व्यक्तिगत ऐसा काम नहीं करते कि जिसके लिए कि हम किसी का धन्यवाद व्यक्त करें। हम छात्र हितों की बात उठाते हैं, केवल इसी साल से नहीं उठा रहे, बीते 10 वर्षों से हम छात्र हितों की बातें उठा रहे हैं। और जो भी उसमें सहयोग करता है, हम उस प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद व्यक्त करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। 2027 तक हमारा एसएसजी को विकसित बनाने का जो लक्ष्य लेकर हम चले हैं, उसमें हम निरंतर अग्रसर हैं। जो भी व्यक्ति उसमें सहायता करेगा, जो भी उसमें सहायक होंगे, उन सभी का हम धन्यवाद व्यक्त करेंगे। अभी आने वाले समय में छात्र संघ चुनाव फिर से होंगे, आने वाले समय और बड़े काम हम लोग करेंगे। ये तो केवल हम पुराने छात्र संघ के गड्ढे भरने का काम कर रहे हैं, छोटी छोटी चीजें परिसर में उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब सैनिटरी पैड मशीन ले आए, ये सब कुछ कर दिया, किताबें आ रही, सब कुछ हो गया। बिल्कुल नहीं, मैंने काम नहीं मानता, फिर से कह रहा हूँ। अगर ये चीजें पुराने छात्र संघों ने सोची होती तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे काम करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती, हम बड़े कुछ काम करवा रहे होते। तो इन सारी चीजों को लेकर बहुत अच्छी बात है कि टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में सारी चीजें हुई। लोकपाल की नियुक्ति भी टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में हुई। बहुत सारे लोग कहेंगे इसे भी अपनी बात कह के आप प्रमोट करोगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे छात्र संघ के कार्यकाल में चीजें संभव हुई है। क्यों और कार्यकालों में क्यों नहीं हो पाई? इसलिए हम इस बात को लेकर के हमेशा बिल्कुल एग्रेसिव होकर हम इस बात को करते हैं। तो इन सारी बातों को लेकर आज का वीडियो बनाया गया। साथियों, बहुत अच्छी बात है, टाइगर ग्रुप के कार्यकाल में चीजें हो रही है, पूरी जनता देख रही है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा छात्र समुदाय देख रहा है। आज पूरे प्रदेश में टाइगर ग्रुप के एसएसजी मॉडल की चर्चा हो रही है।
लोग हमें फ़ोन से भी इस बात को कहते हैं, कमेंट्स के माध्यम से भी इस बात को कहते हैं। हम अच्छा काम कर रहे हैं जिसके सराहना लोग कर रहे हैं, अगर हम गलत करेंगे तो लोग उसका विरोध भी करेंगे। हम अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं और आप सभी लोगों का आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है साथियों। तो आज के वीडियो बनाया गया था सारी बातों को लेकर के, मुझे लगता है कि सारी बातों का जवाब आपको मिल गया होगा। और मैं एक निवेदन आपसे करना चाहता हूँ, जो भी बातें हम आपसे कहते हैं उनको कृपया करके सारे छात्र समुदाय तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। कहीं कोई ऐसा ना हो कि कोई सूचना से वंचित रहे। तो इन सारी बातों को लेकर आज का वीडियो बनाया गया था और बहुत सारी चीज़ें कैंपस में आने वाले समय और भी काम होंगे, लेकिन रोड की समस्या को मुख्यतः बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप रोड की बात नहीं उठाते, तो मैं कहना चाहता हूँ 10 या 12 बार केवल इन 6 महीनों के अंदर में इस बात को उठा चुके हैं और बीते 5-6 सालों से उठाते हुए आ रहे हैं। और अगर हमें सहयोग मिलेगा विश्वविद्यालय का, पूरी हमें आशा है कि होगा, ये काम भी इस छात्र संघ के कार्यकाल में हम करवाएंगे, ऐसी हमें आशा है और उम्मीद है। तो मुझे लगता है सारी बातों के जवाब सभी लोगों को मिल गए होंगे। और आप लगता है किसी भी तरह की और समस्या है तो आप मैसेज के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नए विद्यार्थियों से, जो मैं अभी एडमिशन लेने वाले विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ, टाइगर ग्रुप के साथ जुड़िए, एक ऐसी विचारधारा के साथ जुड़िए जो कि विश्वविद्यालय के हित के लिए काम करती है, जो केवल अपने राजनीतिक हितों को साधने का काम नहीं करती है। तो मैं जो नए विद्यार्थी हैं उनसे कहना चाहता हूँ, ज्वाइन विद टाइगर ग्रुप, ज्वाइन विद रिवॉल्यूशन। आप छात्र हितों के साथ जुड़िए, छात्र क्रांति के साथ जुड़िए और अभी बड़े बड़े संगठन आपको वर्ग लाएंगे, जो नई बातें करेंगे, तरह तरह के एजेंडों में आपको फंसाएंगे। तो पहले से आपसे कहना चाहता हूँ छात्र हितों के साथ जुड़िए, क्योंकि हम विश्वविद्यालय के विकास में काम करते हैं, हम छात्र हितों के मुद्दे उठाते हैं और हम लगातार विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जब आप लोग नया प्रवेश आप लोग लेंगे तो आप लोगों को काम दिखेगा भी। और अपने बड़े भाई लोग, आपके जो लोग कैंपस में हैं, बड़े भाई बहन आपके कॉलेज में, तो उनसे पूछिएगा भी किस कैंपस में आखिर किसने काम किया और किसने राजनीतिक रोटियां सेकी है। तो इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं साथियों। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।